देख रहे हैं? देखिए, ये हिजाब को दाग लगाने वाले लोग और उसको मिटाने वाले लोग दरअसल उसको छूकर या उसको नीचे कर दरअसल ये मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये बता रहे हैं कि वो कितने घिनौने हैं, वो कितने बहियात हैं, वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। आप बात नीतीश कुमार की मत कीजिए। नीतीश कुमार को हमने इससे पहले भी देखा है, वो हिंदू महिलाओं के साथ भी क्या क्या वो माला हमने पहनाते देखा है, हमने सेक्स पे बात करते भी देखा है सदन के अंदर। तो दरअसल ये सीएम है ही नहीं, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये एक नंबर का जो ये इनका हरकत था वो गैर जिम्मेदाराना, वो शर्मनाक तो है ही है, इसके साथ साथ ये निकम्मागिरी भी है इस हरकत को आपका ये। क्योंकि एक सूबे का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठा हो और उसको इस बात की गरिमा ना पता हो कि महिलाओं की महफूजगी कैसे होती है, उसकी सुरक्षा कैसे होती है, तो इसको आप मुख्यमंत्री कहते ही शर्म आती है। बहादुर उस महिला की है जो कम से कम उन्हें बदतमीजी की मुख्यमंत्री ने, इसके बावजूद वो चुपचाप चली गई। अगर कोई और लड़की होती, अगर कोई और महिला होती तो चप्पल उतारकर जूता से मारती, तब इनको अकल ठिकाने होता कि महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, उनके साथ जो है गलत करना, उसको गलत नज़रअंदाज से देखना, उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये घिनौने लोग हैं, इनका घिनौनापन इतना आसमान पर आ गया है कि ये अब घर के बाहर भी दिखा रहे हैं। और इसीलिए इनका जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ये बहियात हरकत है, ये खुलेआम खुले मन से अब देखता हुआ मिल रहा है। आज बहुत शर्मनाक वो तमाम लोग आज शर्म से आंखों नम हो गए होंगे, उन लोगों के, वो तमाम महिलाओं के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया होगा। संजय निषाद ने कहा, अरे चुप रहो, अरे बोलने तो दो, यही तो दिक्कत है। ये जाहिल पत्रकार को उठा के ले आओगे, गोबर पत्रकार को उठा के ले आओगे तो बात कंप्लीट नहीं होगा, सवाल ले लेगा। ये संजय निषाद हो या नीतीश कुमार हो या मोदी जी हो, ये आखिर क्यों नहीं बोलते नीतीश कुमार बेशर्म आदमी है? ये क्यों नहीं बोलते कि बिहार का मुख्यमंत्री इस कुर्सी के लायक इसलिए नहीं है कि वो महिलाओं का हिजाब नीचे करते हैं? आखिर क्यों करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पूछ लीजिए आपकी मीडिया, ये जो दलाल है, ये नाना पापा फुफ्फा जो है, ये क्यों नहीं जाकर पूछती है कि नीतीश कुमार आप किस हैसियत से उसके हिजाब को आप नीचे कर रहे थे, किस हैसियत से आपने उनको टच किया? क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है? क्या बिहार के बहन बेटियों का कोई कदर नहीं आपके पास? या आपको शर्म लज्जा सब धोके पी गए आप लोग? और अगर पी गए हैं तो चले जाइए रांची में या आगरा में चले जाइए या इस हिंदुस्तान में कहीं भी मेंटली हॉस्पिटल है, वहाँ जाके इलाज कीजिए। वो इसलिए क्योंकि बिहार में आपने अस्पताल तो बनाया नहीं, आपने डॉक्टर पैदा तो किया नहीं, तो उससे इलाज आपका तो नहीं होगा। कहीं जाकर कुत्ता के डॉक्टर से दिखा लीजिए, ताकि कम से कम इस समझ में आए कि कौन सा अफीम चाट कर आप आते हैं जो महिलाओं के गलती हो जाती है। आप क्या मतलब एक पीछे पड़े हुए? वो इंसान नहीं, वो आप जैसे गोबर आदमी है। अब वो इतना निर्लज आदमी, इतना घटिया आदमी है जो ऐसा हरकत कर रहा है। जो आदमी महिला के प्रति अगर गलत भी होगा ना, तो खुले मंच पे कम से कम समाज की मर्यादा रखेगा, बिहार के इज्जत की मर्यादा रखेगा। लेकिन ये आदमी खुलेआम किस तरीके से गंदापन दिखा रहा है, आप इससे अंदाजा लगाइए। और सब चुप है, सब खामोश है। उनको लगता है कि भाई ये हमारी समाज की बेटी थोड़ी ना है। अरे भाई, ये मुस्लिम समाज की बेटी तो है ही है, इसके साथ साथ ये पूरे बिहार की बेटी है। आप मुसलमान समाज को दाग नहीं लगा रहे नीतीश कुमार जी, आप ये बता रहे हैं कि आप अंदर से कितने घिनौने हैं, ये आप साबित कर रहे हैं। और बिहार की जनता अफसोस कर रही है, यार मैंने किसको वोट देकर चुना लिया, जिता दिया, किसको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज उनको ये अफसोस होता होगा कि जो बेटियों को, बच्चियों को स्कूल जाने की बात करता है, वो दरअसल उनकी मानसिकता गलत है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को सब लोग धत्कार रहा है। ये जो खबरें आई हैं, जो तस्वीरें हमने वीडियो पे देखा है, वो उसकी जितनी निंदा करे, आप जितना मतलब सोचे, अगर कोई देख ले, एक पिता देख ले, तो ये समझेगा, उसका रूह कांप जाएगा कि ऐसे मतलब नीतीश कुमार को बोला क्या जाए। इस पर कार्रवाई क्या करेंगे? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई के लिए सवाल कौन पूछेगा? क्योंकि इसे हिंदुस्तान की जनता भी सोच चुकी है। हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोग दरअसल जिंदा लाश बन चुके हैं, तो वो का घंटा सवाल पूछेंगे। इसलिए इन पर इस्तीफा की बात, कुर्सी छोड़ने के बाद ये लोग क्या ही कर लेंगे, ये निर्लज्ज बेशरम लोग। नहीं तो जिस वक्त उन्होंने हिजाब नीचे किया ना, वैसे उनकी कुर्सी खिसका देनी चाहिए। इनको औकात बता देना चाहिए कि नीतीश कुमार तुम कुर्सी। लेकिन कौन फोटो खिंचवाने के लिए बना था? फोटो कौन खिंचवा रहा था? आप बताइए ना, आप महिला पत्रकार है, आपका दिमाग कहाँ बेचा आपने और कितने में बेचा है? अरे तो जाइए नीतीश कुमार के दफ्तर में बेच दीजिए। और आप अगर एक मुसलमान होती तो आप ऐसा सवाल नहीं करते, क्योंकि हमारा आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, और उनकी बहन भी है, सबकी भाई भाई है। और वो कोई भी भाई, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी इस तरह का अपमान नहीं सहेगा। ये अपमान है, चाहे वहाँ पे दुपट्टा होता, चाहे वो ओढ़नी होता, चाहे वो आंचल होता, कोई भी हिंदुस्तान का लड़का इस तरह का खिरवार नहीं कर सकता। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी जो संवैधानिक पद पर रहकर इस तरीके की हरकत कर सकता है, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? और आप कह रहे हैं कि वो फोटो खिंचवा रहे थे, नीतीश कुमार फोटो खिंचवा रहे थे, खुलेआम वीडियो में आपको नहीं दिख रहा कि वो हिजाब नीचे कर रहा है? मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे थे। अगर कोई यार होता तो कान के जड़ में 2 थाप लगाता कि क्या आपका बुद्धि मर गया?
क्या दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है? क्या बिहार की तरह जो विकास है वो निकम्मा गिरी हो गया आपका दिमाग? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये समझने की ज़रूरत है। दरअसल ये आरएसएस और बीजेपी का जो दिमाग है, ये जो गोबर भक्तों का जो बुद्धि है, वो नीतीश कुमार के अंदर आ गया और वही इनका जो है चलन इस वक्त बिहार की दहलीज पे दिख रहा है। वो बड़े भाई हैं, हाँ। लगातार उनको बड़ा भाई कहते हम बिहार के लिए काम करें, बिहार महिलाओं के लिए हैं। तो फिर सम्राट चौधरी को भी चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए, भाई को लेकर उसमें डुबा देना चाहिए कि भाई जब उसको बड़े भाई बोलो तो बड़े भाई की तहजीब नहीं है, बड़े भाई का अदब नहीं है, बड़े भाई का समझ नहीं है। और ये समझदारी को कब बेच दिए आप और क्यों बेच दिए? क्या 10,000 में तो नहीं बेच दिया आपने? और वो तमाम बिहार के लोग आज जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सोचा कि भाई डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदारी देंगे तो बिहार का विकास होगा, वो सब लोग शर्मसार हो रहे हैं कि यार कौन सी गलती हुई, कौन सा गुनाह हुआ कि ये एक समाज का इज्जत नहीं कर पा रहे। अब महिला के प्रति इतनी घिनौना हरकत, इतना घिनौना सोच नीतीश कुमार का धीरे धीरे आ रहा है, ये हम सबको देखता नजर आ रहा है। हालांकि ये पहले वाले नीतीश अब नहीं है, पहले वाले नीतीश कुछ और थे। अब ये नीतीश बिक चुके हैं, हाईजेक हो चुके हैं, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं, वो इनका ईमान खत्म हो चुका है, उनका ज़मीर बिक चुका है। और यही वजह है कि महिला के प्रति उनका ऐसा सोच है। और आप कह रहे बड़े भाई की बात, बड़ा भाई तो और जिम्मेदार होता है यार। वो नीतीश कुमार तो उनके चचा पापा के बराबर थे, इसके बावजूद ऐसी हरकत करते हैं आप। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं आप, और ये घिनौनापन क्यों दे रहे हैं आप? नियुक्ति पत्र दे रहे हैं आप, ये बेशर्मी वाला पत्र क्यों दे रहे हैं आप? ये शर्म की बात है बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए उन लोगों के लिए जो बिहार, जो देश की बच्चियों की हिफाजत की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उन सब के लिए दरअसल जो है ये बड़ी शर्म की बात है कि सोचिए जिम्मेदार आदमी को आप कुर्सी पर बैठा देते हैं और इस तरीके का बचकाना हरकत करता है, गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, वाहियात हरकत करता है, और इस पर सब खामोश है, सब मजे ले रहे हैं। सशक्त करने के लिए देख रहे रुपया तक वो दे रहे हैं नीतीश कुमार, जो वो महिलाओं का अपमान कैसे कर सकते हैं? तो उनको घर से बेघर कर दिया, यही इससे महिला सशक्त हो जाएगी क्या? उनका हिजाब नीचे कर दिया आपने, उनका बुर्खा नीचे कर दिया, क्या इससे महिला सशक्त हो जाएगी? उन महिलाओं को जो आप माला पहना रहे हैं, जो गंदी हरकत दिखा रहे हैं, क्या उससे जो है महिला सशक्त हो जाएगी? जिन बच्चियों को आप स्कूल भेज रहे हैं, आप जिन बच्चियों को यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, क्या उनको ये वीडियो दिखाकर आप सशक्त हो जाएंगे? आज आपको जुम्मा 8 दिन हुआ है सरकार बने हुए, सम्राट चौधरी साहब को कानून व्यवस्था दे दी है। वो जो गरीबों की बच्ची है, जिनके आंसू बह रहे हैं, जिनको आपने सड़क पे लाके रख दिया, मकान तोड़ दिया 10,000 देकर, क्या उनसे महिला सशक्त हो जाएंगी? अरे मूर्ख सरकार, बेवकूफ़ सरकार और बकलोल सरकार, जब आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे किया जाता है, तो फिर किस बात के लिए आप कह रहे हैं कि बिहार की तरक्की हो जाएगी, विकास हो जाएगा, या फिर 10,000 देकर बेहतर हो जाएगा? दरअसल इस देश का जो संस्था है, जो मीडिया है, और आप जैसे जो बिकने वाले लोग हैं, पैसे पे नहीं, मोदीनामा पढ़ने पर, नीतीशनामा पढ़ने पर, सम्राट चौधरी के अपराध को बचाने वाले लोग जो है, दरअसल उनकी वजह से बिहार का जो है ये हाल हो रहा है। और आपको लग रहा है कि ये हिजाब नहीं उतारा, ये बुर्खा नहीं उतारा, आप दरअसल मुसलमान की वाहवाही कर रहे हैं। मुसलमान को सोच रहे भाई उनके समाज के साथ हुआ, मेरे बाप का क्या जा रहा है? भाई साहब, कभी दलित की बेटी होगी, कभी कोई और होगा, कभी कोई और होगा। इन लोगों पर कार्रवाई करें, FIR दर्ज करें। मैं तो कह रहा हूँ, महिला आयोग से मैं कह रहा हूँ, मुसलमान लोगों से कह रहा हूँ, और उन जो वहाँ पे बेटी थी, जो बहन थी, उनके परिवार से कह रहा हूँ, और तमाम लोगों से कह रहा हूँ मैं कि FIR दर्ज करवाइए, थाने जाइए, नीतीश कुमार के आवाज़ को घेरिए और आंख में आंख लगाकर सवाल पूछिए, तुम्हारी हैसियत और हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हिजाब को नीचे किया है? ये सवाल उनसे पूछिए।